आज बाड़मेर ज़िला मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जो जिला स्तर के जो अधिकारी होती है उनकी बैठक थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो योजनाएं चलाई जाती है उसी के तहत दिशा कार्यक्रम के तहत ये बैठक रखी गई थी। जो मोदी सरकार जो तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है, उन्हीं योजनाओं को लेकर किस तरीके की स्थिति है, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर तमाम तरीके की इन सभी मुद्दों पर आज जिला स्तरीय बैठक रखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस बैठक के दौरान कई बार अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली और उनका गुस्सा इतना क्यों आ रहा था, और जिस तरीके से कैलाश चौधरी एक के बाद एक अधिकारी को खरी खोटी सुना रहे थे, उसके पीछे की क्या कहानी है। दरअसल जब से, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और इसी के चलते तमाम तरीके के टकराव चलते रहते हैं। जब भी कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर आते हैं तो तमाम तरीके के लोग, जब जन सुनवाई होती है और उसके साथ में जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है वो कैलाश चौधरी को ये बताते रहते हैं कि मोदी सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका जो बेनिफिट्स होता है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, और अगर जो जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो चाहे विधायक हो या कांग्रेस के जो नेता है उनका इतना इंटरफेयर है कि वो बीजेपी के जो नेता है जो कामकाज करते हैं उन तमाम योजनाओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने देते और हमेशा ये कहते रहते। उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल जब ये मिला कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो बनाई जा रही है राजस्थान बाड़मेर ज़िले के कई जगहों पर, लेकिन एक प्रधान ने बैठक के अंदर कहा कि इस योजना के बारे में कहीं पर भी जहाँ सड़क निर्माण हुआ है वहाँ पर निर्माण चल रहा है, प्रधानमंत्री की सड़क निर्माण का बोर्ड नहीं लिखा हुआ है। और जो स्टेट के जो विधायक है या कांग्रेस जो नेता है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इन सड़क योजनाओं को कांग्रेस बना रही है, गहलोत सरकार बना रही है। तो इसी तमाम तरीके के ऐसे कहीं जो योजनाएं थी, इसी को लेकर आज कैलाश चौधरी एक के बाद एक बैठक के अंदर अधिकारियों पर गुस्सा निकालते आए। सबसे पहले जब बैठक शुरू हुई उस वक्त बालोतरा नगर परिषद के एक अधिकारी पर इसलिए गुस्सा निकला कि वो तमाम तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है, लेकिन जब उस अधिकारी से पूछा गया कि इस लोन के लिए कौन लोग पात्र है और तमाम तरीके के सवाल कैलाश चौधरी ने पूछे तो वो अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। और इसी बात पर ज़िला कलेक्टर को कैलाश चौधरी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बैठक में क्यों आने देते हो जिनके पास में बैठक को लेकर जानकारी नहीं है। जब इनके पास में कोई जानकारी नहीं है तो ये जनता का क्या भला करेंगे। और उसके बाद में सबसे बड़ा कुछ ऐसा बताया जाता है कि कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र पचपदरा और उसके आसपास के दौरे पर थे और एक सड़क निर्माण का कार्य कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था और पूरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन महज 15 या 20 दिन या 1 महीने में वो सड़क पूरी की पूरी उखड़ गई। वो सड़क का नाम बताया जाता है पचपदरा के जनाना के आसपास की सड़क बताई जाती है। और उसी सड़क को लेकर उसी वक्त कैलाश चौधरी ने PWD के अधिकारियों को फ़ोन किया था और कहा था कि ये किस तरीके से हो सकता है, कोई सड़क 10 दिन 15 दिन पहले बन गई है और पूरी की पूरी सड़क उखड़ गई है और इस सड़क की जांच होनी चाहिए। लेकिन उस बात को लेकर PWD के अधिकारियों ने सीरियस नहीं लिया। और जब आज दिशा की बैठक हुई तो सबसे पहले जब PWD का मुद्दा आया तो उसी वक्त कैलाश चौधरी ने बालोतरा के PWD के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। और उसके बावजूद भी अधिकारी ये बीच बचाव करते रहे कि कुछ नहीं, 4-5 जगह पर रोड टूटी हुई है, तमाम तरीके के इस तरीके के एक्सक्यूज़ देते आए। तो कैलाश चौधरी ने कहा कि मैं खुद उस रोड के ऊपर बार बार जाता हूं, जब भी इलाके में आता हूं, तो मुझे मत बताओ कि किस तरीके की उस सड़क की हाल है। जो प्रोजेक्ट वाले हैं इनका और आपके एक्शन का ये दोनों अलग चलते हैं, ये उन पे डालते हैं वो इन पे डालते हैं। दोनों का काम एक ही है कि कैसे भी हो हमें काम नहीं करना है और दोनों निकम में जिन्हीं के दोनों काम कर रहे, दोनों का एक दूसरे के ऊपर जब कोई बाहर आता है तो कहते हैं वो नहीं कर रहे, उनका होता है कि वो नहीं कर रहे। ऐसे नहीं चलेगा, एक आदमी की जिम्मेवारी करोगे इसकी पूरी जिम्मेवारी रहेगी। उसके बाद में कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर कलेक्टर से कहा कि इस पूरे सड़क जो बनाया गया है और इस सड़क को किस अधिकारी ने वेरीफाइड कर दिया है, इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए और इस जांच के लिए बाकायदा एक SDM बिठाया जाए और उसके साथ में IN और एक्सियन होंगे। उन्हें इस बात को लेकर हिदायत दी और धमकी भरे लहजे में कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर इस पूरे मामले की इस सड़क की जांच सही नहीं हुई और जो भी अधिकारी जा रहा है वो पूरे इस सड़क की जांच सही करे, नहीं तो मैं उसकी खाल खींच लूंगा। ये सब बाकायदा कैलाश चौधरी ने यूज किया। जगह जगह से टूट गई और सिर्फ 1 महीना हुआ, 1.5 महीना पूरे हुए। अगर ये चीज गई मैं एक्शन लूंगा, आपके ऊपर ध्यान रखना कि सही है। सब जगह से टूट गई है, सब 4-5 जगह मतलब। अरे क्या 4-5 जगह से पूरी सड़क की क्वालिटी खराब है।
मैंने एक्शन साहब आपको कहा था इसकी शिकायत की थी, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? क्या आपने जाकर देखा उसको? ऐसे साहब मुझे बताइए, आपको मैंने कहा ना ये सड़क में उसके ऊपर चल रहा था, उस समय मैंने कहा, और सिर्फ उसके अंदर 1 महीना 1.5 महीना वहां सड़क बने हुए उसकी टूट गई है, पूरी पतली पतली लेयर बनी हुई है। आप पैसा खाकर ऐसा काम करते हो, ध्यान रखना। ये नहीं, क्वालिटी सही नहीं है। टूट कैसे गई सड़क में 1 महीने के अंदर? आप लोग किस बात की वहां पर जांच करते हो? मुझे आप बताइए, पटड़ी भी छोड़िए, सड़क के ऊपर डामर भी नहीं लगा हुआ है, बकवास और कर रहे हो ऊपर से। अमरान जी आप बताओ सड़क की क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन बहुत खराब है, वहाँ भ्रष्टाचार की हद होती है यार। तुम लोग इस तरह से तुम लोग वहां पर काम करोगे, घटिया सड़क दोबारा बनती है क्या? 10 साल बाद में सड़क बनती है, तुम्हारे को यहाँ पर नहीं रहना है। ऐसा है, कलेक्टर साहब एक्शन लीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच कर रही है सड़क की, बाकायदा टीम बनाकर। और ऊपर से कह रहा है सही है, ठेकेदार भी कमाना चाहता है, सब लोग आप कैसे कह सकते हो कि सही है? आप गए सड़क के ऊपर? मेरे को बताइए ऐसी साहब, मैंने आपको कहा तो आप खुद चेक करके आना, आप गए क्या मौके पे? क्या स्थिति बताइए आप? कैसे टूट गई 1 महीने के अंदर सड़क? नहीं, 1 महीने के अंदर सड़क नहीं बनाई हुई, 5 साल की कैसे सब जगह से टूट गई? नहीं वापस नहीं, उसको पूरा ऊपर तक ठीक है भाई, क्वालिटी नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद में उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और एक्शन के खिलाफ और आईएन के खिलाफ जिन्होंने इसको क्लियर किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कीजिए इसका और उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन करिए। सब मिले हुए हैं, 1 से लेकर Z तक मिले हुए होते हैं और 20 किलोमीटर तक पूरी सड़क काम की नहीं है। इतना रोज सड़कों पे चलते हैं। दूसरी जगह सड़कें टूटती नहीं है, वो कैसे टूट गई? अगर आपकी थिकनेस है तो सब जगह वही होनी चाहिए ना, क्वालिटी सब जगह एक जैसी होनी चाहिए ना। दूसरा ठेकेदार करता है वो सही काम हो जाता है, ये ठेकेदार करता है आप सभी जितने काम हुए सब घटिया क्वालिटी के हुए। इसके लिए अलग से कमेटी बनाई जाए और इसको तुरंत एसडीएम के नेतृत्व में और जांच करनी चाहिए इसकी। और ये ध्यान रहे कोई भी एक्शन आईएन जेएन बोर्ड भी जाएगा ना, ईमानदारी से चेक करके आना, वरना पूरी खाल खींच लूंगा, ध्यान रखना। और ये ध्यान रहे कोई भी एक्शन आईएन जेएन बोर्ड भी जाएगा ना, ईमानदारी से चेक करके आना, वरना पूरी खाल खींच लूंगा, ध्यान रखना। और ये ध्यान रहे कोई भी एक्शन आईएन जेएन बोर्ड भी जाएगा ना, ईमानदारी से चेक करके आना, वरना पूरी खाल खींच लूंगा, ध्यान रखना। उसके बाद तमाम तरीके की योजनाओं को लेकर बैठक में चलता रहा और उसके बाद में जिस तरीके से इस बैठक के अंदर एक बात देखी गई कि जो बीजेपी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है या जो संगठन के अंदर पदाधिकारी है उन सभी को बुलाया गया, उन सबसे एक एक जो योजनाएं चल रही है उसका क्रॉस वेरीफाइड किया गया। उनसे पूछा गया कि इस योजना का धरातल पर क्या उपयोग है, किस तरीके से है, चाहे वो नरेगा थी तो उसके बारे में पूछा गया प्रधानों से, और जिस तरीके की सड़क की योजनाएं थी, पानी की योजनाओं को लेकर भी कैलाश चौधरी का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। अधिकारी बीच बचाव कर रहे थे, एक्सक्यूज़ दे रहे थे, लेकिन अधिकारियों के एक्सक्यूज़ के बावजूद भी कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से आप लोग कामकाज कर रहे हैं उस कामकाज से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जनता जिस तरीके से मेरे पास आती है मुझे हर एक सवाल का जवाब देना पड़ता है और आप इस तरीके से जवाब देते ये मुझे कतई पसंद नहीं है। आप अपनी वर्किंग स्टाइल को सही कर लो। क्या के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।